Hello students, welcome back to Online Academy. हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर नहीं नए तो भी कमेंट करना ना भूलें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इक्वालिटीज में, यानी अगर इक्वल है तो इक्वेशन है, अदरवाइज इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है, इक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। यहाँ पे हम दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। मैग्नीट्यूड हम किसी इक्वेशन का जब ओपन करते हैं, खोलते हैं, हमारे पास प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस और माइनस दोनों। हमने एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेना इसको, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ करके लिख लेना है और दोनों को सॉल्व कर लेना है। जैसे ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई किया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया आपके पास। इसी तरह यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 और एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद एक्स की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आयोटा। लेकिन यहाँ पे आपने जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनको आपने नहीं लेना। अगर आपके पास कोई अयोटा वाली वैल्यू आए, आप उसको निग्लेक्ट कर दें, ये इमेजिनरी है, हम इसको नहीं ले रहे, हमने सिर्फ रियल वैल्यूज़ लेनी है। अब हमने चेक ये करना है कि इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, सेटिस्फाई करने से मुराद क्या है, एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पुट करने से क्या ये 5 के इक्वल आता है? आप क्या करें, एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में जाके पुट कर दें। एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू 5 आपके पास आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आपने यहाँ पे ओपन करना है, आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू 5, तो 5 ही आएगा, 5 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट एक्स की वैल्यू जो 2 है वो ठीक है। इसी तरह -2 को पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर में पुट कर रहे हैं तो -2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो वो प्लस हो जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और ये भी आ गया 5 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू -2 भी वैल्यू ठीक है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो दो वैल्यूज आएंगी वो 2 और -2 आएंगी, इमेजिनरी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का तरीका तो सिंपल है। इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है वो डन हो गया है। ये पार्ट 2 मैंने आपके पास यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। आपने इसका अगेन मॉड ओपन किया प्लस माइनस 0 के साथ। अब ये सेम ही आएगा कि 0 के साथ प्लस और माइनस वो दोनों सेम ही होते हैं, बस दो दो दफ़ा वैल्यूज़ हो जाएंगी। यहाँ पे आपने जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्स के लिए एक -1 आई है, एक -4 आई है। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इक्वेशन में जाके वैल्यू -1 भी पुट कर दी है, -4 भी पुट कर दिए। दोनों के आंसर 0 आने चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन 0 है। अगर 0 आए तो इट मीन्स दैट ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये सॉल्यूशन सेट हमारा ठीक है। ये नॉर्मली सॉल्यूशन सेट आपने एग्जाम्स में क्वेश्चन के नीचे करना है तो कर लें, अदरवाइज आप ना भी करें तो काम चल जाता है। ये चेक या वेरिफिकेशन आपने नीचे कहीं रास्ट पे करनी होती है। अगर आप आंसर शीट है ना, तो आप पीछे जाके लास्ट पेज पे इसको चेक कर सकते हैं। तो पार्ट 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 देखें, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 है, यहाँ भी प्लस -4 दोनों आएंगे। एक दफ़ा आपने इसको 4 के लिए सॉल्व कर लेना है, एक दफ़ा -4 के लिए सॉल्व कर लेना है। जब आपने +4 लगाना है तो आपके पास इस साइड पे जो +4 है ये उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा और +4 था दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और +8 -4 आपके पास यहाँ पे ये +4 आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो है इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो रही है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट अप्लाई कर दिए एंड आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया 3 + -5। एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। जब हम इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाता है इमेजिनरी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो तो अयोटा होता है। इमेजिनरी को हमने नहीं लेना, हमने इन दोनों को वेरीफाई कर लेना है। एक दफ़ा 3 + √5 पुट करके चेक कर लेगा। अगर आंसर 4 आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर 4 ही आया हुआ है। यानी पहले एक्स का स्क्वायर लिया है, फिर -6 × एक्स की जगह 3 + √5 + 8।
फिर आपने इसको सॉल्व किया, 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। इनको जमा नफ़ी करने से आपके पास 4 आ गया, 4 इज़ इक्वल टू 4, इट मीन्स दैट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 जो है वो हमारे पास ठीक है पॉइंट। इसी तरह आपने माइनस वाला भी वेरीफाई कर लेना है ऊपर इक्वेशन में जाके इसको पुट करके। यहाँ पे हमारे जो 3 पार्ट्स हैं वो डन हो जाते हैं। इसका जो पार्ट 4 है वो भी हमारे पास इक्वालिटी है कि हमने क्या करना है, अगेन मॉड को ओपन करना है। अब इस पूरी इक्वेशन के साथ प्लस माइनस लगा हुआ है, ये एक दफ़ा प्लस के साथ ये पूरी इक्वेशन लिख लें, एक दफ़ा माइनस के साथ ये पूरी इक्वेशन लिख लें और माइनस को अंदर अप्लाई कर लें। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आएगी। पूरी साइड को उठा के हम दूसरी साइड पे ले आए हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएंगे, इन सब के साइन बदल जाएंगे। इसी तरह दूसरी इक्वेशन का भी हमने यही करना है, इसको उठा के हमें दूसरी साइड पे ले जाना है और हमारे पास जो है पता चल जाएगा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर में x स्क्वायर सॉल्व होगा, यानी ये आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 6x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अगेन ये यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू 1 करके क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है और ये पॉइंट आपके पास आ गया है। इसी तरह इसको जब आपने सॉल्व किया, आपके पास ये इक्वेशन आई है और इसकी डायरेक्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, आपने फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दी है। कैसे? ये 4 3 ज़ा 12 है तो 12x स्क्वायर आना चाहिए प्लस माइनस करने से। तो -8 को अगर आप -6 और -2 लिखें, प्लस माइनस करने से -8 आता है, मल्टीप्लाई करने से 6 2 ज़ा 12, 12x स्क्वायर आता है। फैक्टराइज आपने कर लिया, आपके पास फैक्टर बनने के बाद x की वैल्यू जो आई है वो 3/2 और 1/2 आई है। x की वैल्यूज़ हमारे पास 4 आ गई हैं। आप इसको अगर वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे इसने वेरिफिकेशन नहीं की हुई, आप रफ पे जाके इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका आंसर ठीक ही आएगा, ठीक है? तो आप चाहें तो पीछे वेरीफाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेट जब आ जाता है तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है। एग्जाम्स में आप इतना भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली आपका सॉल्यूशन है ही इतना। तो आपने इसको सॉल्व किया और आपके पास जो है वो आंसर आ गया। पार्ट 4 यहाँ पे कंप्लीट है। पार्ट 5 है, इनइक्वालिटी है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड जो है वो लेस देन 5 है। तो ये पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम पार्ट 5 बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड लेस देन 5। अब ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का तरीका जो है वो इक्वालिटी से डिफरेंट होता है। हमने पहले क्या करना है, हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। हमने कहना है द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, यानी ये इनइक्वालिटी है तो इसको हमने पहले इक्वालिटी में करके लिख लेना है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 करके आप लिख लेंगे, ठीक है, मॉड ओपन करके। प्लस वाले को सेपरेट करें, एक्स की वैल्यू आप सेम ही निकालेंगे। आगे से आपका मेथड इसका डिफरेंट है, -5। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उठ के उधर चला जाएगा, 9 हो जाएगा 4 + 5, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 + 4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू आपको +-3 मिल गई, ठीक है। ये +-3 आ गया है और ये आ जाएगा, आप इन दोनों साइड पे जब स्क्वायर को अप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +- आयोटा। इमेजिनरी पार्ट हमने नहीं लेना, हमने +-3 लेना है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमने एक रियल लाइन बनानी है और उसको ब्रेक कर लेना है। यानी यहाँ पे एक लाइन मैंने खींची, रियल लाइन मैंने आपको बताया, यहाँ होता है 0, यहाँ -इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी। तो +3 और -3 आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। आपने इसको क्या करना है, +3 यहाँ लाई करता है, -3 यहाँ लाई करता है। आप इनको 3 रीजन्स में काट लेना है, -3 टू इन्फिनिटी, -3 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। इसको आप रीजन ए का नाम दे दें, इसको रीजन बी का नाम दे दें, इसको रीजन सी का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, आपने इनमें से हर एक रीजन में से एक वैल्यू चूज करनी है और अपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है। फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर -4 मॉड लेस देन 5। हम देखेंगे किस वैल्यू में से ये ट्रू होता है और किस वैल्यू के लिए ये फॉल्स होता है। आपने दरमियान से वैल्यू उठानी है, एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं उठानी, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री शामिल नहीं होती। तो हमारे पास -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक कोई भी अगर हम वैल्यू उठाना चाहें तो क्या उठा सकते हैं, या -4 है, -5 है, -6 है, कोई भी उठा सकते हैं। हम -4 उठा लेते हैं। इन रीजन ए में से हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -4 इन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जाके x इज इक्वल टू -4 पुट कर दें, जो इस रीजन के अंदर से हमने वैल्यू को चूज किया।
एक हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये था, x की जगह आपने -4 पुट करना है, -4 स्क्वायर -4 मॉड लेस देन 5। हमने देखना है ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो हमारे पास जो है वो -4 का जो स्क्वायर है वो आता है 16 -4 मॉड लेस देन 5। अब ये हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, 16 -4 हमारे पास होता है 12। तो क्या 12 लेस देन 5 है? फॉल्स, 12 लेस देन 5 नहीं है, इसलिए ये वाला रीजन हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। अब हमने देखना है रीजन बी। इन रीजन बी पहले ऊपर जाके अपनी रियल लाइन देखें तो रीजन बी में क्या है, -3 से लेके 3 तक पॉइंट्स कौन से हैं, यहाँ -2 -1 0 के अंदर आगे 1 2, इन सब पॉइंट्स में से हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ना तो हम -3 लेंगे ना ही 3 लेंगे, दरमियानी वैल्यू लेंगे। हम x = 2 चूज कर लेते हैं। तो अब हम पुट करेंगे रीजन बी के लिए x = 2। हम कहते हैं कि इन रीजन बी पुट x = 2 in equation 1 and your equation is x² - 4 less than 5। आपने x = 2 पुट करना है, 2² - 4 मॉड लेस देन 5। अब 2² यानी 4 - 4 लेस देन 5 भी आ जाएगा 0। 0 लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है। ये वाला रीजन हमारे लिए ठीक है, ये हमारे सोल्यूशन सेट में होगा। अब हम देख लेते हैं रीजन सी। रीजन सी में 3 टू ऑनवर्ड पॉइंट शामिल हैं, पॉजिटिव सारे। 4 शामिल है, 5 शामिल है, 6 शामिल है, आगे वाले सारे शामिल हैं। हम 4 5 कुछ भी उठा सकते हैं, हम इस दफ़ा हम 5 उठाएंगे। 4 हमने पीछे उठाया था -4, अभी हम 5 उठा लेते हैं। आपको कंफ्यूज ना हो कि हमेशा हमने 4 ही क्यों उठाया है। तो हम करते हैं पुट x = 4 इन रीजन सी। पुट x = 4 सॉरी 5 पुट करने वाले थे हम इन इक्वेशन 1 एंड योर फॉर्मूला इज योर क्वेश्चन इज दिस। तो x = 5 आपने पुट करना है, 5² - 4 मॉड लेस देन 5। 5 का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या आता है, 25 - 4 लेस देन 5। 25 - 4 21 होता है, 21 क्या लेस देन 5 है? रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। सो ये भी हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं है, सिर्फ ये वाला रीजन शामिल है। ये वाला रीजन कौन सा था, दैट इज यानी सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो रीजन आएगा दैट इज -3 and 3। ये वाला रीजन हमारा फाइनल सोल्यूशन है। हमारा x एग्जिस्ट कर रहा है -3 लेस देन x लेस देन 3, इसके दरमियान हमारा x बिलोंग कर रहा है। आप सोल्यूशन सेट इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। तो ये था आपके पास पार्ट 5। इनइक्वालिटी आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको नोट से इसका पार्ट 6 दिखा देती हूँ ताकि हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें, समझ सके। तो पार्ट 6 में अगेन आपके पास जो इनइक्वालिटी आई है वो है x² - 3x + 2 > 4। अब आपने क्या करना है, एसोसिएटेड, यहाँ पे ये डिफरेंट तरीका अप्लाई कर रहा है। आप यहाँ से डायरेक्ट लिखा करें द एसोसिएटेड इक्वेशन इज x² - 3x + 2 = +-4। +4 और -4 के लिए आप इनको सेपरेट कर लें, तो सब सेपरेट करके आप सॉल्व कर लें। x² - 3x + 2, ये +4 होगा तो इधर आके -4 हो जाएगा = 2, और x² - 3x - 4 - 2 = 0, क्योंकि -4 + 2 -2 होता है। ये इक्वेशन ये आ गई है आपके पास, ये वाले। और इसी तरह जब -4 आप इधर लेके आएंगे तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा और +6 आ जाएगा, और वो ये इक्वेशन। इन दोनों को आपने कर लेना है सॉल्व। जब स्क्वायर रूट में आ गए, चाहे इमेजिनरी पार्ट तो शामिल नहीं होगा, ये वाली हमारे पास शामिल है। आपने इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर से पॉइंट्स में कर लेना ताकि हम रियल लाइन में देख सकें हमारे पास पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं। 3.56 है यानी 3 और 4 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, -0.56 है यानी 0 और -1 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने 3 रीजन में इसको काट लेना है, -∞ से लेके -0.56 तक, -0.56 से लेके 3.56 तक, 3.56 से लेके इन्फिनिटी तक। एक रीजन है ए, रीजन बी, रीजन सी। फॉर रीजन ए आप पुट करेंगे इसके दरमियान से कोई वैल्यू। आप डेफिनेटली कोई कंप्लीट वैल्यू उठाएं, आपको क्या ज़रूरत है कि आप पॉइंट्स वाली वैल्यूज पुट करें। -0.56 से इधर वाले तो सारे शामिल हैं, इसने x = -1 चूज कर लिया इस रीजन में से, -1 पुट किया है, आंसर आया 2 2 > 0 है।
यानी आपने क्वेश्चन में पुट किया ना, जो ये आपके पास इक्वेशन थी ऊपर मॉड वाली, आपने उसमें पुट किया ग्रेटर देन 0 था, तो आंसर पॉजिटिव आया, इट मीन्स दैट ये तो ट्रू हो गया, ये वाला सोल्यूशन सेट में शामिल है। फिर आपने रीजन बी में से 1 2 3 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। इसने वैल्यू ले ली है रीजन बी के लिए, आपके पास जो वैल्यू इसने ली है वो 0 ली है, तो 0 भी ठीक है। -0 शामिल है ना, तो 0 तो इसके अंदर शामिल है, पॉजिटिव 0, यानी -0 पॉइंट समथिंग नेगेटिव होता है, 0 के साथ तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। आपने x इक्वल टू 0 पुट कर लिया, पर -2 ग्रेटर देन 0 है और ये है फॉल्स, क्योंकि -2 छोटा होता है 0 से, 0 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है, ये फॉल्स है, ये वाला हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। इसी तरह सी रीजन में से कोई भी वैल्यू उठा लेनी है, तो कहता है कि हम 4 वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि 3.56 से स्टार्ट हो रहा है, 3.56 शामिल नहीं है, इससे आगे वाले सारे पॉइंट शामिल हैं। आपने 4 को अगेन अपने क्वेश्चन वाली इक्वेशन में पुट करना है, जो बाद में हम इक्वालिटी वाले लिखते हैं उसमें पुट नहीं करना। आपने इसके अंदर पुट किया तो आपके पास ये भी ट्रू आ गया, आपने दोनों रीजन शामिल कर लेने हैं। पहला रीजन था -इन्फिनिटी से लेके ये 3.17/2 वाला, और उसके बाद दरमियान वाला रीजन शामिल नहीं है क्योंकि ये फॉल्स है, इसको आपने रहने देना है। और 3+17/2 से लेके इन्फिनिटी तक वाला रीजन भी शामिल है। आपने इन दोनों की यूनियन लगा लिया, यानी ये दोनों ही शामिल है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास अगेन इनइक्वालिटी है, आपने पहले एसोसिएटेड इक्वेशन करके +x+2 के साथ और -x+2 के साथ, ये इसने लिख लिया, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ, और फिर इसको हल करके इसको आगे फर्दर x की वैल्यूज निकाल लिए। x की वैल्यू एक ये आ गई है, एक ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको रहने दें, ये वाले सॉल्व करके कैलकुलेटर का यूज करके पॉइंट्स में आंसर ले आए 5.23 एंड 0.76। अब ये रियल लाइन है, इधर 0 है, इधर -इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है, और 5.23 ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5.23, तो यहाँ से लेके ये इन्फिनिटी आप आगे ले जाए ना, ये वाला एक रीजन हो गया, दूसरा है 0.76, यानी 0 से थोड़ा सा आ गया क्योंकि पॉजिटिव है, 0 और 1 के दरमियान 0.76 यहाँ पे एक रीजन ये हो गया और दूसरा रीजन ये, तो एक रीजन है -इन्फिनिटी टू 0.76, फिर रीजन है 0.76 टू 5.23, तीसरा रीजन है 5.23 टू इन्फिनिटी। इन तीनों रीजन्स के दरमियान से आपने वैल्यूज उठानी है, एक को आप ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, सी का नाम दे दें, फिर हर रीजन में से एक कंप्लीट वैल्यू आपने उठानी है। 0.76 है, तो इस रीजन में तो आप x इक्वल टू -1 पुट कर सकते हैं और 0 भी पुट कर सकते हैं, इससे पुट कर लिया है 0, आपका आंसर आ गया है। कहता है 4 लेसर इक्वल टू 0, 4 ना तो छोटा है 0 से और ना ही इक्वल है 0 के, तो ये हो गया फॉल्स, ये शामिल नहीं है। फिर आपने रीजन बी के अंदर से कंप्लीट वैल्यू जो चूज़ की वो 1 चूज़ की, आसान तरीन चूज़ कर है ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। -1 ना तो छोटा है 0 से, ठीक है, -1 छोटा है 0 से, क्योंकि इधर 0 से छोटी वाली साइड पे ही आता है ना, तो यानी ऐसे चलता है, ये छोटे हैं, इधर जाके बड़े होते जा रहे हैं, यानी -3 छोटा है, -2 बड़ा है, -1 छोटा है, 0 बड़ा है, इसी तरह आप आगे चलते जाते हैं, आगे वाले नंबर आपके बड़े होते जाते हैं। तो -1 छोटा है 0 से, ये ट्रू है, सोल्यूशन सेट में शामिल है। फिर आपने रीजन सी में से कंप्लीट वैल्यू चूज़ कर लेनी है, ये 5.23 से स्टार्ट हो रहा था, इसने 6 को चूज़ कर लिया, फिर आपने इसके अंदर पुट किया 4, ना तो छोटा है 0 से ना ही इक्वल है, ये भी फॉल्स हो गया, सिर्फ एक ही सोल्यूशन सेट है, दैट इज रीजन बी। आपने रीजन बी जो मैंने लिखा था ये 0.76 वाला, उसकी जो कंप्लीट वैल्यूज ऊपर स्क्वायर रूट 6 वाली लिखी हुई हैं, स्क्वायर रूट वाली वो आपने लिख लेनी है, और ये वाला सोल्यूशन सेट है हमारा फाइनल आंसर। पार्ट 7 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम पार्ट 8 को देख लेते हैं। 2x² - 3x - 5 है, +-4 करके आपने दोनों को सेपरेट कर लेना है। एक इक्वेशन ये आ गई है, एक इक्वेशन ये आ गई है, आपने दोनों को सॉल्व कर लेना है। एक से हमारे पास जो आंसर, डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आपके लिए आसानी रहती है। यहाँ पे आपके पास एक जो वैल्यू आई है वो 3 आ गई है, दूसरी -1.5 है, जिसको हम 3/2 भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ से 1.78 और -0.28, तो ये तो बहुत सारे रीजन बन जाएंगे, 1 2 3 4, और ये 4 जगह से कट होगा तो रीजन बनेंगे 5, यानी काफ़ी सारे रीजन बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए मैंने ये सारी वैल्यूज़ डिफरेंट करके लिख दी हैं, ये हम खुद से सॉल्व करेंगे, नोट्स पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके उन्होंने लिखा हुआ है। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे हम एक रियल लाइन बनाते हैं, रीजन्स बना लेते हैं। ये -इन्फिनिटी है, ये दरमियान में 0 है, इधर +इन्फिनिटी है। खुला लिखते हैं 1 2 3, -1
-2 -3। अब देखिए x इज इक्वल टू 3 है, एक रीजन तो हमारा 3 से इन्फिनिटी तक है क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 3 है। उसके बाद -1.5 हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे -1.5 है। और हमारे पास दूसरी जो एक वैल्यू -1.5 है, एक है 0.28, ये वैल्यू थी -0.28। तो नेगेटिव वैल्यूज दो आ गई हैं, एक है -1.5 और एक यहाँ पे है -0.28 क्योंकि नेगेटिव साइड पे है। एक रीजन तो ये बन जाएगा, एक रीजन हमने ये बना लिया है। अब यहाँ पे हम रीजन को काट रहे हैं ना, हमारे पास जो है वो -0.28 से लेकर 3 तक एक रीजन बनेगा क्योंकि इसके दरमियान में कोई वैल्यू, सॉरी ये यहाँ तक नहीं जाएगा, 1.78 ये दरमियान में भी कटेगा, 1.78। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो रीजन आपके पास ये भी होगा, यानी -इन्फिनिटी से लेकर -1.5 तक एक रीजन बन गया, इसको ए का नाम दे दें। -1.5 से लेकर -0.28 तक रीजन बी बन गया। फिर आपने -0.28 से लेकर 1.78 तक जो रीजन बनाया उसको सी का नाम दे दिया। फिर 1.78 से लेकर 3 तक जो रीजन बनाया उसको डी का नाम दे दिया। 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो रीजन बनाया उसको ई का नाम दे दिया। ये 5 रीजन हमारे पास बन गए हैं। हमने क्या करना है, इनमें से हर एक वैल्यू को लेके अपने क्वेश्चन में पुट करना है और देखना है कि कौन सा हमारे पास सोल्यूशन सेट ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। -1.5 टू ऑनवर्ड्स में -2 शामिल है। इसके अंदर हम पुट कर लेंगे -2। यहाँ से एक वैल्यू अगर हम चूज करें -1.5 से लेके -0.28 तक, दरमियान में वैल्यू आ रही है -1, इसके लिए हम -1 वैल्यू x इज इक्वल टू ले लेंगे। -0.28 से लेकर 1.78 तक दरमियान में 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, दोनों में से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। 1.78 से लेकर 3 तक दरमियान में 2 भी आ रहा है, हाँ 2 ही कंप्लीट वैल्यू आ रही है, तो x इज इक्वल टू 2 आप इसमें ले लेंगे। और 3 टू इन्फिनिटी में आप x इज इक्वल टू 4 ले लेंगे। अब पांचों वैल्यूज हमें मिल गई हैं, हमने इक्वेशन में पुट करते जाना है और चेक करना है कि कौन सा हमारे पास ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। इन रीजन ए पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ। -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 -5 लेस देन 4। 4 ये मैग्नीट्यूड है ना इसका, ये आ जाएगा 4 -3 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 -5 मैग्नीट्यूड, ये 3 2 ज़ा 6 है, ये फिर 3 नहीं आएगा, लेस देन 4। 6 प्लस 4 इज 10, 10 माइनस 5 आएगा 5, तो 5 लेस देन 4 है, रॉन्ग है, ये वाला हो जाएगा फॉल्स। 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 है। अब रीजन बी में से हम लेंगे x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पुट करके चेक करते हैं। अब हम कहते हैं इन रीजन बी पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो -1 डायरेक्ट पुट करें, -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -5 मॉड लेस देन 4। अब ये हो जाएगा 1 क्योंकि माइनस की जो पावर अगर इवन नंबर वो प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस 3 -5 मॉड है लेस देन 4। आंसर आएगा 4 -5 लेस देन 4। तो आपके पास इसका जो फाइनल आंसर आया है वो आया है -1 और मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वैसे ही अपने माइनस को खा जाता है, तो ये 1 लेस देन 4। 1 क्या छोटा है 4 से, दुरुस्त है, ये वाला रीजन ट्रू है, रीजन बी ट्रू हो गया, ठीक है। अब रीजन सी में हमारे पास वैल्यू क्या है, रीजन सी में हमने x इक्वल टू 0 पुट करना है। अब हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0, तो 0 स्क्वायर -3 इंटू 0 -5 मॉड लेस देन 4, ये -5 मॉड लेस देन 4 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 लेस देन 4 है, तो ये बात तो गलत है, तो ये भी हो गया फॉल्स, रीजन सी भी फॉल्स हो गया। अब हम आते हैं रीजन डी की तरफ। रीजन डी में हमने 1.78 से लेकर 3 तक लेना है और x इक्वल टू 2 पुट करना है, तो x इक्वल टू 2 अगर आप इसमें पुट करते हैं तो ये आएगा 2x स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू स्क्वायर
-3 इंटू 2 -5 लेस देन 4 और ये मॉड है, ठीक है। तो 2 इंटू 4 -6 -5 लेस देन 4 4 2 ज़ार 8 -6 -5 लेस देन 4 और ये आ जाएगा 8 -11 लेस देन 4 5 है 11 -8 सॉरी 3 है तो ये -3 आएगा मॉड जो है वो उसको पॉजिटिव बना देगा 3 लेस देन 4 है दैट इज़ ट्रू। तो रीजन आपके पास जो x इज इक्वल टू 2 वाला रीजन कौन सा था, डी था। हाँ जी, रीजन डी जो है वो भी ट्रू है। अब रीजन ई में से हमने x इज इक्वल टू 4 लेना था, अब हम x इक्वल टू 4 को पुट कर लेते हैं इन रीजन फॉर रीजन ई। 2 इंटू एक्स स्क्र था यानी 4 स्क्र -3 इंटू 4 -5 मॉड लेस देन 4 2 इंटू 4 4 ज़ा 16 -12 -5 मॉड लेस देन 4 32 -17 लेस देन 4 तो यहाँ पे ये जो है 32 -17 करें तो आपके पास आता है गालबन 15 आता है। 15 लेस देन 4 है, ये भी है फॉल्स तो ये भी शामिल नहीं होगा। कौन कौन सा रीजन शामिल है हमारे पास, एक रीजन जिसमें x इक्वल टू 2 है रीजन डी और जिसमें x इक्वल टू -1 है रीजन बी। बी और डी वाले रीजन शामिल हैं यानी हमारे पास -1.5 -0.28 एक ये और दूसरा 1.78 और 3 ये दोनों रीजन फाइनल सोल्यूशन में आएंगे, ठीक है। तो आप इसका इनके ये हमने सॉल्व करके पॉइंट्स में वैल्यूज़ निकाली हुई है ना, आप देखिए 1.78 वैल्यू क्या है -0.28 वैल्यू क्या है, इनकी जो फाइनल वैल्यूज़ हैं वो जाके आप अगर क्वेश्चन में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी आपके पास जब आपने सॉल्व किया था -1.5 था -3/2 और -0.28 आपने जो सॉल्व किया था वो आंसर आया था 3 -√17/4 का आंसर आया था। एक ये रीजन ये बन जाएगा और 1.78 आपके पास आंसर था 3 +√17/4 का एंड 1.78 से लेकर 3 तक। तो ये इन दोनों की यूनियन आपका सोल्यूशन सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा समझ के चलना है, रीजन्स के हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करना है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।